सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन का श्राप तो लगेगा। आप बात करते हो कांग्रेस हारी क्यों? ये देश के द्रोही थे। ये एक बात, ये देश के तुम्हारे राहुल गांधी और तुम्हारे सोनिया राहुल गांधी आपके होंगे मीडिया वाले, आए तो मोदी जी है। जितना भी मीडिया आज मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, सब लोग इसी बात कर रहे हैं कि अगर ये चुनाव जीत गया तो 24 में क्या होगा। 24 में, अरे 24 में सबसे पहले इलेक्शन होगा। तो मैडम मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताता हूँ, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन ये उम्मीद थी कि बीजेपी की ही सरकारें बनेंगी, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बम्पर जीत मिलेगी। इसमें चुनाव की बात रही, 3 राज्यों में बीजेपी जीती है, बम्पर वोट से जीती है। हाँ जीती है, बहुत ही बम्पर वोट से नहीं जीती है, बहुत ही बम्पर वोट से नहीं जीती है। उसका आंकड़ा देख लीजिए, मुंह से बम्पर का देने से नहीं होगा। कि तुम सनातन को गाली दोगे, सनातन के खिलाफ बोलोगे, भगवान राम के खिलाफ बोलोगे तो स्वीकार न करी जाओगे। ये जो बम्पर जीत है ना, ये बहुत बार बीजेपी को मिल चुकी है और आगे भी कुछ दिन मिलता रहेगा। कुछ दिन, हाँ कुछ दिन और मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। 4 राज्यों के चुनावी नतीजों के अंदर 3 राज्यों के अंदर बीजेपी को बम्पर जीत मिली। वहीं एक राज्य की जीत जो है वो कांग्रेस पार्टी के हाथ लगी। लेकिन जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी पार्टी को जीत मिली है, उसका अंदाजा शायद बीजेपी पार्टी को भी नहीं था। लेकिन वहीं इस बार बीजेपी की जीत से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की हार की चर्चा भी हो रही है, क्योंकि ये जीत और हार आने वाले 2024 के चुनावी नतीजों पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाली है। अब इसको लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है कि उनको क्या लगता है कि किस तरीके से इन 3 राज्यों के अंदर बीजेपी को जीत मिली है और कांग्रेस पार्टी को हार मिली है, इसके पीछे का क्या कुछ कारण है, ये चलते हैं और लोगों से जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलजीत कुमार सिंह है। बलजीत कुमार जी कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं। अच्छा, जिस तरीके से 3 राज्यों के अंदर बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, क्या कहेंगे? ये जो बम्पर जीत है ना, ये बहुत बार बीजेपी को मिल चुकी है और आगे भी कुछ दिन मिलता रहेगा। कुछ दिन? हाँ कुछ दिन और मिलेगा। दिक्कत है कुछ दिन से। नहीं पूछ रही, कुछ बोला आपने इसलिए बोला क्योंकि हर समय हर किसी का वो नहीं रहता। ये जब 90s के दशक में कांग्रेस का भी यही हाल था। जब कांग्रेस 1947 से चुनाव लड़ रही थी ना, उसको परास्त करने वाला कोई नहीं था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। और लोगों को लग रहा है ना कि ये कुछ कभी नहीं बदलने वाला। ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसमें चुनाव की बात रही, 3 राज्यों में बीजेपी जीती है, बम्पर वोट से जीती है। हाँ जीती है, बहुत ही बम्पर वोट से नहीं जीती है, बहुत ही बम्पर वोट से नहीं जीती है। उसका आंकड़ा देख लीजिए, मुंह से बम्पर का देने से नहीं होगा। अगर बम्पर वोट से जीती भी है ना, तो उसमें ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। इशू इस देश का ये नहीं है कि बीजेपी चुनाव जीत गई। बीजेपी ने जिन वादों को करके चुनाव जीता है, वो आगे काम करवाना है। जितना भी मीडिया आज मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, सब लोग इसी बात कर रहे हैं कि अगर ये चुनाव जीत गया तो 24 में क्या होगा। 24 में, अरे 24 में सबसे पहले इलेक्शन होगा और 24 से पहले 6 महीने का टाइम है। जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस को लोग विपक्षी दल मान रहे हैं, कांग्रेस नहीं, उनके साथ में लगभग 26 और दल हैं। और बीजेपी चुनाव जीती है ना, वो भी लड़ रही है, उसके साथ 33 दल और हैं। केवल बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है। आप लोगों को पूछते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बीजेपी नहीं चुनाव लड़ रही है, ये गठबंधन, उधर INDA ये इंडिया चुनाव लड़ रहा है और इधर बीजेपी के साथ में जो NDA है ये चुनाव लड़ रहा है। सर, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी की जीत हुई है, क्या उसकी उम्मीद थी इन राज्यों के अंदर वो जीतेगी? देखिए मैडम मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताता हूँ, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन ये उम्मीद थी कि बीजेपी की ही सरकारें बनेंगी, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बम्पर जीत मिलेगी। उसका कारण था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो काम है वो लोगों तक पहुँचे हैं, लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। और खास करके महिलाओं के बीच में आदरणीय मोदी जी बहुत पॉपुलर हैं और उनकी जो योजनाएं हैं वो बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात ये कि मोदी जी के ऊपर लोग भरोसा कर रहे हैं। जैसा मोदी जी ने कहा कि मैं गारंटी पूरा करने की गारंटी देता हूँ और मैं गारंटी पूरा करने की मैं गारंटी हूँ। जनता के नाते इस देश का विकास होना चाहिए, उसके बारे में मुझे बात करना है। 3 बार 24 में क्या होगा, 24 में मोदी जी फिर जीत जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत क्या होगा, मुझे क्या पूछना चाहिए। मोदी जी ने कहा था कि 2014 में कि सारे जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं सब लोगों को कहा था और पूरी देश की जनता को कन्विंस किया था, पूरी देश की युवा आबादी कन्विंस हुई थी और उनको झोली भर वोट दिया था कि जो करप्ट है उनको जेल में डालो भैया। नाम लिया था कि सोनिया जी जाएंगी, राहुल जी जाएंगे, वाड्रा जाएंगे, प्रियंका जाएंगी, कोई नहीं गया। उस पर वो दोबारा बात नहीं करते। कौन से सोनिया जी और राहुल जी जमानत पे बाहर है भाई साहब। ऐसे ना सब अरे सर बोल लेने दीजिए, फिर वही बात। जमानत क्या होता है? ये 10 साल जमानत लेने में हो जाएगा, 10 साल लग जाएगा किसी को, ये कोई बात हुआ? नहीं हुआ,
मोदी जी को चुनाव जीते 10 साल नहीं हुआ? मोदी नहीं, ऐसे नहीं। विकास की बात विकास नहीं बोल रहा हूँ मैं, कोई विकास नहीं बोल रहा हूँ। कहाँ विकास बोला? मैंने करप्शन बोला। वो करप्शन पे चुनाव जीते थे कि जो पिछली यूपीए की सरकार थी 2014 से पहले, वो करप्ट है और उनके जितने भी करप्ट लीडर हैं, उनके जितने भी सहयोगी हैं, सारे लोग जेल में जाएंगे, लेकिन एक भी लोग जेल में नहीं गए। सॉरी, माफ करिएगा। इमरजेंसी भूल गए क्या इमरजेंसी? इमरजेंसी में हम थे। इमरजेंसी का जवाब हम देंगे। नहीं, क्या हिस्ट्री? अब ये दिक्कत है। 2014 में ये हिस्ट्री सुनिए, 2014 में ये बता के गए होते कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाया है और उसके खिलाफ आज 14 में वोट दीजिए, तब ये बात हो रही होती। मोदी जी का एक मैनिफेस्टो जारी हुआ, उस मैनिफेस्टो पे बात करेंगे तो बात होगी। आप नेहरू जी की बात करेंगे, आप इंदिरा जी की बात करेंगे, आप आडवाणी जी की बात करेंगे, बहुत सारे पिछड़े लड़के, उससे क्या मतलब यार? हमारे दादा परदादा होंगे, उनका कब्र खो दिए, उनको जल गए हैं, उनको ले आइए, उनसे पूछिए हु एम आई, मैं कौन होता हूँ उस बात पे जवाब देने वाला। इस देश का समय बीत चुका है, आज का समय आया है। जो बात आज कह के चुनाव जीतेंगे उस पर हम आपसे बात करेंगे। आप देख लो, मध्य प्रदेश स्वयं विश्वास नहीं करते थे, छत्तीसगढ़ में वहां देख लो क्या हाल हुई तुम्हारे राहुल गांधी की। भाग गए हो। आप बात करते हो राजस्थान में, राजस्थान बम्पर, मध्य प्रदेश बम्पर, छत्तीसगढ़ बम्पर, अब सेंट्रल बीजेपी, मोदी 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 मोदी, ऐसे बोलने कहा कांग्रेस है। हारी क्यों है कांग्रेस, क्या लग रहा है? आप बात करते हो कांग्रेस हारी क्यों? ये देश के द्रोही थे। एक बात, ये देश के तुम्हारे राहुल गांधी और तुम्हारे सोनिया, राहुल गांधी आपके होंगे मीडिया वाले, हमारे तो मोदी जी है। हम मोदी और राहुल गांधी आपके मोदी, हमारे मोदी जी दिल में लेके बैठा हूँ, दिल में और दिल में। और तो भी आपको बता रही है, बता भी दिखाऊँ आधार कार्ड आपको, ये मोदी के नाम और देता हूँ मैं। हम उत्तर प्रदेश अयोध्यावासी हैं, 22 करोड़ जनसंख्या कहती है, 1 करोड़ फेंक दो, 20 करोड़ मोदी के नाम। इनसे बोलो कौन है? तो इन 3 राज्यों के अंदर जिस तरीके से बीजेपी को जीत हासिल हुई है, तो ये क्या प्रधानमंत्री के चेहरे पर की ही एक जीत मानी जाए? मैडम 100% इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मोदी जी के ही फेस पर ये चुनाव लड़ा गया था। आपने देखा होगा, हमने कई स्टेट्स में सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं किया था, लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं कि हमारे मुख्यमंत्रियों ने या वहाँ के लोकल लीडरों ने काम नहीं किया। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने बहुत बढ़िया काम किया। आपने देखा वहाँ पे लाडली बहना योजना जो है, ये बहुत विस्तार से ये लोगों तक पहुँची है। वहाँ की महिलाएं उनको बड़ा पसंद करती हैं, उनको मामा कहती हैं, अब उनको कोई अपना भाई कहता है। तो मोदी जी के एक तरीके से दूत के रूप में जो हमारे जो मुख्यमंत्री काम कर रहे थे, या हमारे जो स्टेट से जो लीडर हैं बड़े बड़े जो काम कर रहे थे, वो सफल हुए हैं। क्या नाम है आपका? पुनीत शर्मा। पुनीत शर्मा कहाँ से हैं? मैं हिसार हरियाणा। हिसार हरियाणा से है। अच्छा, 4 दिसंबर को जिस तरीके से 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आए, उसे देखने के बाद क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं 2024 के लिए? मैम, जब मोदी जी पहली बार ही प्रधानमंत्री बने थे ना, उसके बाद ही सोच लिया था कि ये रहेगा प्रधानमंत्री। तो यही रहेंगे, तभी सोच लिया हाँ। बिना काम देखे मैं बिना नाम नहीं, इनका जो काम हुआ था उसको देखे, और जो पहले इन्होंने काम किया था। हालांकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है भाई, पहले बता दूं, राजनीति की इतनी नॉलेज नहीं है मेरे को, लेकिन इन बंदे ने काम ऐसे किए हैं कि देख के लगा है कि हाँ बहुत अच्छा काम किया है। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियकांत शर्मा है। अच्छा, प्रियकांत शर्मा जी, क्या लगता है 4 राज्यों में से 3 राज्यों के अंदर बीजेपी जो है वो बाजी मार ले गई है, अब क्या कहेंगे? एक राज्य ही बचा कांग्रेस के हाथ। वो भी बचा नहीं है, हाँ। कहीं ना कहीं उसमें भी बढ़ोतरी है। पहले जो रिजल्ट आते थे उसके अकॉर्डिंग देखें तो आगे कहीं ना कहीं कोशिश की है, फिर भी ये सरकार जनता को, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि आप पॉलिटिक्स में ना पड़ के आप देश की तरफ देखो कि विकास सरकार कर रही है तो सरकार का समर्थन करो। आप ये नहीं कि आप ये सोचते हो कि ये तो हमारे राज्य की सरकार है, हमारे राज्य का है, वो चीज़ कबाड़ा करता रहे राज्य का। ये नहीं देखना, जो सही करे उसका आप पक्ष करो, आप उसका विरोध कर रहे हो। तो अब कहीं ना कहीं लोगों की समझ में आए, तभी 7-8 सीट आई है तेलंगाना में। 2024 में किसकी लहर लग रही है अब? देखो, 2004 के जो नतीजे हैं वो जावात के तरफ इशारों करते हैं कि तुम सनातन को गाली दोगे, सनातन के खिलाफ बोलोगे, भगवान राम के खिलाफ बोलोगे तो स्वीकार न करे जाओगे। जी जिन नतीजे नु कहिए, ये नतीजे नु जी कहिए कि आतंकवाद प्रायोजित जो पार्टी है वो स्वीकार न करी जाएंगी। देशभक्त, देखो महंगाई आज ही होती है, महंगाई 14 से पहली होती, बेरोजगारी में 14 से पहली आज है बेरोजगारी।
तो कांग्रेस की हार का एक मुख्य कारण क्या रहा आपको देखिए, लगता मैं है? चाहता हूँ, बहुत बढ़िया सवाल किया मैडम, मैं चाहता था आप ये सवाल करो। कांग्रेस का जो हार है वो अगले, मुझे लग रहा है कि अगर कांग्रेस जिंदा बची अगले 50 सालों तक वो जीतने वाली नहीं। कारण बता देता हूँ। आपने देखा इनकी विपक्षी जो इनके जो गठबंधन के लोग हैं वो सनातन को मिटाने की बात कर रहे थे। सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन का श्राप तो लगेगा। सनातन अनादि से अनंत काल तक रहा, ऐसा कोई ना अंत है ना कोई छोर है। आप इसको मिटाने की बात करेंगे, आप इसको डेंगू बोलेंगे, आप इसको मलेरिया बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि उसके बाद इन कांग्रेसियों ने एक भी ऐसा आदमी नहीं था जिसने उसकी बातों को डिनाई किया हो, उसकी बातों का जो है बोला हो कि इसने गलत बोला, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।